तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं CHSL प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये जो शिफ्ट है ये पूछा हुआ है 24 मई के शिफ्ट 1 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी मैथ के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत कितना दिया हुआ है? 26 था। लड़कियों का औसत कितना दिया हुआ है? 36 था। जबकि संयुक्त औसत स्कोर कितना था? 30 था। तो परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई? ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सेकंड का है, लेकिन इसका मैं पहले डिटेल सॉल्यूशन लिखवा देता हूँ, फिर इसका हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कैसे होगा। शॉर्ट ट्रिक्स को भी समझाऊंगा, ठीक है। देखो, इसका डिटेल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई? 15 लड़के हैं और हर एक लड़के को कितना नंबर मिला है? औसतन 26, ठीक है। प्लस में गर्ल्स नहीं पता हमें कितना है, x मान लेता हूँ, और गर्ल्स प्रत्येक गर्ल्स का एवरेज कितना है? 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो गर्ल्स और बॉयज का टोटल मार्क्स आ जाएगा, और गर्ल्स और बॉयज के टोटल नंबर, बॉयज कितने हैं? 15 है, और गर्ल्स कितनी है? x। इसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आएगा, जो कि कितना दिया हमारे पास? 30। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो x का मान आ जाएगा, और वही क्या होगा? हमारा आंसर। लेकिन ये हमारा इतना कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ, एक बार लिख देता हूँ समझाने के लिए। 15 बॉयज है जिनका औसत कितना दिया हुआ है? 26। हमें नहीं पता गर्ल्स कितनी है, लेकिन इनका औसत कितना दिया हुआ है? 36। इन दोनों का एवरेज जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 30। अब एक बात बताओ, बॉयज के तो नंबर कितने हैं? 26, और एवरेज में हमारा यहाँ सो रहा है 30 है, सॉरी 26 30 है। तो हर एक बॉयज को कितना कितना नंबर मिला है? 4 4, और बॉयज है कितने? 15। तो 15 से गुना कर देंगे। याद है ना, ये बस एक्सप्रेस किया है, लिखना तो ये है। 4 को 15 से गुना करेंगे, यानी कि बॉयज को टोटल कितने नंबर मिले? 60। और कितनी गर्ल्स है यहाँ पे? देखो, गर्ल्स कितना था? एवरेज 36 था, और गर्ल्स को भी हमने क्या कंसीडर किया? 30। यानी हर एक गर्ल्स कितने नंबर छोड़ रही है यहाँ पे? 6 नंबर। यानी कि एक गर्ल्स 6 नंबर छोड़ी, तो कितने गर्ल्स ने मिलकर के 60 नंबर छोड़ा होगा? माइनस नहीं लगाना है, काटेंगे इसको तो ये देखो 15 चौके 60 है, कितनी बार में कट जाएगा? 10 छिक्के 60। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो आएगा वो कितना आएगा? 10। यही हमारा क्या आंसर। इसीलिए मैंने बोला था ये ज्यादा 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्या रखा है? 8,925 का ऋण, है ना, 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है लगाया जाता है, 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त कितने का होगा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। 8% है तो हाफ ईयरली लगाएंगे तो कितना होगा? 4%। वार्षिक 8% ना, तो हाफ ईयरली 4%। 4% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/25। यानी 1/25 का मतलब क्या है? 25 की राशि एक साल में कितना हो जाएगा? 26। और 2 साल में ब्याज लगेगा तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 600। 25 की राशि कितना हो जाएगा? 676। देखो अब क्या रखा हमें? इंस्टॉलमेंट तो दोनों बराबर है, लेकिन ये 676 ये 26 है, तो इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों को 26 से मल्टीप्लाई करूंगा। 26 से मल्टीप्लाई करने पे 26 पंचे 130, हासिल कितना लगेगा? 13। 26 दूनी 52, 52 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 65। 52 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65। अब इन दोनों को जोड़ लो और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 676। तो हमारा ये ना प्रिंसिपल आएगा, इन दोनों का जो जोड़ आएगा ये क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल। तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 5, 5 और 2 7, 6 और 6 12। 1275 रुपए की राशि कितनी दी हुई है हमारे पास? 1275, 8,925। इसी का वैल्यू दिया कितना? 1275। तो हमसे पूछा, देखो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट दिया हो ना 676 का, तो हम जरूरी नहीं इन दोनों को जोड़ के फिर सॉल्व करें फिर हाफ करें, एक ही बार निकाल लो 676, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको हम, किससे कट जाएगा? 5 7 12, 3 और 2 5, 25 से कट जाएगा ये, ठीक है। 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 2 25 एकम 25, 25 से काटते हैं, 25 थी कितना आएगा? 75। बच कितना आएगा? 75 से हम काटेंगे तो 14, है ना, यानी कि 42, 142। 25 पंचे 125, बच कितना जाएगा? 17। 25 सत्ते 175। ध्यान से देखो ये क्या 7 बार में कट जाएगा? तो हम कहेंगे हाँ डेफिनेटली 7, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इस 7 बार में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको 7 से, 7 छिके 42 का 2, 7 सत्ते 49, 49 और 4 53 का 3, हासिल 5, 7 छिक 42, 42 और 5 कितना आ जाएगा हमारे पास? 47, ठीक है। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो होगा, इंस्टॉलमेंट की राशि कितनी होगी? 4732 रुपए की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक फुटकर विक्रेता कमीज पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदी पर 2 मुफ्त पाए। छूट प्रतिशत देखो भाई, अब मान लो 5 कमीज मतलब 5 कमीज दिया, जिसमें से 3 क्या है? 3 के तो वो पैसे लेता है और 2 फ्री है ना। तो मैं मान लेता हूँ 5 कमीज का कीमत पड़ा होगा 5 रुपए, 1 रुपए मान लो। तो उससे लिया कितना? 3 रुपए लिया, और 2 रुपए क्या किया? छूट दिया। तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया कितने पे? 5 पे। गुने में हम क्या कर लेंगे? सो हालांकि 2/5 40% पता होना चाहिए, ठीक है। परसेंट लगाते हैं इसमें, तो 20 पंचे 100, 20 को 2 से गुना करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 40
परसेंट। यही क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1995 में ए प्रकार का उत्पादन सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखो ए का सभी वर्षों में 1995 में कितना दिया हुआ है 190, तो 190 और कुल उत्पादन देखो जोड़ो, 16 और 21 कितना आ जाएगा 37, 37 और 13 50, 50 और 19 कितना आ जाएगा 59, 59 में एक जोड़ेंगे 60, 60 और 20 कितना आ जाएगा 59 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 69, मतलब 69 में एक जोड़ेंगे 70, 70 और 25 कितना आएगा 95, तो 950 गुने में कितना आ जाएगा 100। देखो इसको जोड़ने के लिए ऐसे मत करना 0 0 0, देखो ध्यान से ये कितना दिया हुआ है 16, 21, 37, 37, 13, 50, 50 में इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 69 आएगा, 69 में यहाँ 26 है ना, एक दे दो 70 हो जाएगा, 25 जोड़ेंगे 95। कोशिश करना थोड़ा सा इस तरह से समझने की, बहुत आसान हो जाता है। 0 से 0 कट गया, 19 से कम 19, 19 पंचे 95, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 20 बार में कट जाएगा, तो कितना है 20%। कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां, एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाले कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है। समूह के सदस्यों की संख्या देखो कुछ भी नहीं है भाई, एक बात तो 32 वर्ष वाला गया और 56 वर्ष वाला आया, कितना एक्स्ट्रा वजन लेके आया, तो हम ये कहेंगे भाई 56 वजन वाला आया तो कितना एक्स्ट्रा लेके आया 4 और 2 24 साल, और यही 24 साल जो है सबको 4 4 साल बढ़ा देता है, तो कितने लोगों में बढ़ाएगा 6 व्यक्ति में, तो यही क्या होगा हमारा आंसर, यानी उस समूह में लोगों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 6। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का एक पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पांव कितना दूर खिसकेगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये भी क्या दिया हुआ है, एक ये सीढ़ी है, देखो ये एक सीढ़ी है जो कितना दूर है इससे, एक मिनट दूसरा बना लेता हूँ थोड़ा अलग, एक सीढ़ी है ये, अरे सीधा लाइन क्यों नहीं बन रहा है, एक सीढ़ी दिया हुआ हमारे पास, ठीक है ये है, ठीक है, और ये जो दिया हुआ है सीढ़ी की लंबाई कितनी दी हुई है 25 मीटर दी हुई है। अब क्या कहता है, ये ना फिसल जाता है, ये यहाँ से 4 मीटर फिसल गया, मतलब ये 4 मीटर फिसल जाता है, तो फिसलेगा तो जाहिर सी बात है इसकी लेंथ क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है, ये खिसक के यहाँ पे आ गया, ओहो ये खिसक के यहाँ आ गया, थोड़ा सा ड्राइंग में, हाँ चलो मान लेना ये। अब एक बात बताओ, ये 7 मीटर की दूरी पे था ना, और फिसला कितना 4 मीटर, तो एक बात बताओ ये 25, 7 और 24 अगर पता हो तो क्या होता है ट्रिपलेट्स होता है, तो ये 4 मीटर फिसला, तो अब इसकी लंबाई कितनी रहेगी 20, और सीढ़ी की लंबाई तो भाई 25 ही है, अभी भी जितनी लंबी पहले थी सीढ़ी अभी भी उतनी लंबी है 25, और ये 20, 15, 20, 25 का भी ट्रिपलेट्स पता ही होगा, तो कितना फिसला है ये 8 मीटर फिसल गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात, सॉरी 7 की बात करते हैं। एक कक्षा में 20 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों का औसत कितना है 89, जबकि लड़कियों के औसत कितना है 91। गणित में पूरी कक्षा औसत क्या है। सेम इससे पहले जो डेविएशन लगाया था वही लगाऊंगा मैं यहाँ पे। देखो एक सिंपल मैं पहले लिख देता हूँ, 29 बॉयज थे और प्रत्येक बॉयज का नंबर कितना है 89, प्लस में गर्ल्स की नंबर कितनी है 21 और प्रत्येक गर्ल्स का मार्क्स कितना है 91। अब इनको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, 29 बॉयज और 21 गर्ल्स से 50 से, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन ये टाइम टेकन क्वेश्चन है, हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे। देखो कितने बॉयज थे 29, बॉयज का औसत कितना है 89, गर्ल्स कितनी है 21, एवरेज कितना दिया हुआ है गर्ल्स का 91। मैं क्या कर लेता हूँ सभी को मान लेता हूँ क्या 89, सभी को मैंने क्या माना 89, गर्ल्स को कितना कम माना है हमने 2 है ना, गर्ल्स को 2 कम माना है, कितनी गर्ल्स है 21, और ये जो एक्स्ट्रा नंबर है ना सभी में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो कितने परसेंट है यहाँ पे 29 और 21 कितना आ जाएगा 50। ठीक है सॉल्व कर लेते। देखो मैं ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ, कुछ नहीं 2 से गुना कर देता हूँ, 2 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 21 चौक 84 बटे में 100, और 84 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 84 को अगर हम 100 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 0.84। ठीक है तो कितना नंबर बढ़ जाएगा 0.84 बढ़ जाएगा, तो 0.84 बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा 89.84। ठीक है पूरे क्लास में बॉयज गर्ल्स का औसत जो होगा कितना होगा गणित में 89.84। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, बहुत आसान है, लिखने में टाइम लगता है, सॉल्व करने में नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ ट्राइंगल इफ द 3 साइड आर A is equal to 5, B is equal to 7 and C is equal to 3, what is the angle B? बहुत क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मतलब कोसाइन रूल लगा दो, बहुत इजी है, साइन रूल कोसाइन रूल होता है, ये सब अगर आप लोगों को आता है तो बहुत आसान है आपके लिए। हालांकि यहाँ पे जो एंगल है ना ये 0 नहीं होगा, ये क्या होगा यहाँ पे डिग्री होगा। ठीक है ये डिग्री है, ये 0 नहीं है, ये डिग्री है, सब डिग्री है। ठीक है अब देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। एक त्रिभुज अगर मैं बनाऊं, अगर
तो एक त्रिभुज में ये ए है वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी है। तो सामने वाला वर्टेक्स के सामने वाला साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, स्मॉल ए से, इसको सी है तो सी, और ये बी से। अब क्या दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हमारे पास 5, ये वाला साइड जो है सी कितना दिया हमारे पास 3, और बी कितना दिया हमारे पास 7। तो देखो एंगल ये बी निकालना है, तो हमें कोसाइन रूल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, कॉस बी इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटे में 2ac। ठीक है, यही होता है। तो कॉस बी का मान निकालना है, तो ए स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 माइनस में बटे में क्या करेंगे हम यहाँ पे 2ac, यानी कि 3 पंचे 15 दूनी 30। सॉल्व कर लेते हैं, 25 और 9 कितना आएगा 34। ठीक है, 34 माइनस में 49 डिवाइड बाई 30। देखो 34 में से 49 घटेगा, कितना बचेगा माइनस का 15 बटे में 30। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1 बटे में 2। तो याद रखना कॉस बी माइनस 1 बटे में 2 कितने पे होता है, जब कॉस 120 डिग्री पे। तो कॉस 120 डिग्री माइनस 1 बटे में 2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कितना आ जाएगा 120, ये 120 डिग्री ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर ए बी सी बराबर 0, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जो होता है क्या होता है 3ab सी होता है। ठीक है, ये होता है। ये क्यों होता है ये भी अगर लिखना है तो मैं मतलब मैंने अलजेब्रा का पूरा पार्ट बना के डाल रखा है, आप वो देख सकते हो। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, टोटल 23 पार्ट है, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर ए बी सी बराबर 0 हो तो क्या होगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर ये होगा। तो हमसे पूछा इसका मान, देखो मैं क्या करूंगा पता है, ऊपर नीचे एक्स से इसको गुना कर दूंगा, यहाँ पे ऊपर नीचे मैं किससे गुना कर दूंगा, वाई से गुना कर दूंगा, यहाँ पे ऊपर नीचे मैं क्या कर दूंगा, जेड से गुना कर दूंगा। ठीक है, ऊपर नीचे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई जेड। तो मुझे बताओ एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का मान जो होगा वो क्या आएगा 3abc। ठीक है, 3abc अपॉन में क्या है abc, abc से abc कट गया, कितना आ गया आंसर हमारा 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, गणना में हुई त्रुटि प्रतिशत निकालो। देखो भाई हम क्या करेंगे पता है, ये जो डिवाइड बटे में ना, इन दोनों का मल्टीपल एक नंबर मान लेता हूं, मल्टीपल मान लेता हूं मैं 15 होगा। 15 को गुना करना था 5/3 से, 5/3 से गुना करते तो क्या मिलता, 3 पंचे 15, 25 मिलता हमें। लेकिन इसने क्या किया, 15 को गुना कर दिया किससे, 3/5 से। तो 5 × 15 क्या हो गया 9 आ गया। कितनी कमी आ गई, 16 कमी आया। कितने पे, 25 पे। गुने में परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज गलती, तो 100 से गुना, 25 चौके 16 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 64%। यही क्या होगा 64% की कमी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है, दी गई चार्ट में कितनी दी हुई है, 48 लाख है ना 79,000 दिया हुआ, मतलब कुल जनसंख्या। अब ये दे करके क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित तालिका विभिन्न राज्यों की लिंगवार जनसंख्या अनुपात को दर्शाता है, यानी पुरुष ये है और महिला ये है। उपरोक्त डाटा का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, यानी कि पी में महिलाओं की संख्या का एस में महिलाओं की संख्या से अनुपात। देखो परसेंटेज रेशो दिया ना तो हमें डाटा का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ पी में, ध्यान से देखो ये है पी में महिलाओं की संख्या, पी कितना है 6%, यानी कि 6%। ठीक है, पी में कितना परसेंट है, मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, 6%। इसमें महिला, देखो पी में महिला का रेशो कितना दिया हुआ है, ये जो है ना पुरुष और महिला है। पुरुष कितना है 4 और महिला कितना है 9, तो महिला कितना है 5 और कुल जनसंख्या कितनी है 9, मतलब पी में कुल जनसंख्या कितना है 9 यूनिट का। रेशो ही तो बनाना है हमें, तो क्यों लेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसका 6% निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा 48,79,000 लिखना, कट ही जाना, ये इधर भी तो वही लिखेंगे, टोटल जनसंख्या कितना परसेंट निकालना है हमें। एस में महिलाओं की संख्या बोला ना, तो एस में महिलाओं की संख्या कितनी है 5 यूनिट। अब देखो एस में बात करता हूँ, एस की जनसंख्या कितना है 13%। तो करना क्या है भाई, पहले क्या करेंगे 48,79,000 निकालेंगे, उसका 13%, तो मैं लिखता ही हूँ 13%। और इसमें महिलाओं की जो जनसंख्या कितनी दी हुई, देखो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है 5 यूनिट है ना, तो 5/9 करेंगे। तो देखो ये इससे तो ये कट ही जाना था, मतलब अगर लिखते हैं ना 48,79,000 कट ही जाएगा, 5/9 से 5/9 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 6:13। तो ये कुछ और पूछना चाह रहा है, इतना बड़ा डाटा देके इतना कैलकुलेशन नहीं करवा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 11 के लिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6 करेक्ट, मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 12, एक गोले का आयतन ज्ञात करना है। आयतन दे रखा है 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी त्रिज्या निकाले। देखो भाई गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, इसी का मान कितना दिया हुआ है 972 पाई। पाई से पाई काट दो, 4 से कटेगा काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, देखो 4 चौके 16, 4 तिये 12,
गुना कर दो 3 से, आर क्यूब बराबर कितना आएगा 3 तिये 9, 4 तिये 12 का 2, हासिल 1, 4 3 दूनी 6 और 1 7, 729 अगर पता हो तो ये क्या होता है 9 का क्यूब होता है, क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा कट जाएगा, आर बराबर कितना आएगा 9, सॉरी 7 नहीं 9, ठीक है। आर का मान कितना आएगा 9, रेडियस कितना आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया था इसमें, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। क्या दिया हमें, एम एक्स की पावर एन, एम एक्स की पावर एम है माइनस में एन एक्स की पावर एन बराबर कितना दिया हुआ 0। एक्स की पावर एन के पदों में हमें इसका मान निकालने के लिए बोल रखा है, तो जहां जहां एम की पावर एक्स है उसको हटाना है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, पहले इसको एलसीएम लेते हैं ना, तो क्या आएगा देखो, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर एम माइनस में एक्स की पावर एन प्लस में एक्स की पावर एम प्लस में एक्स की पावर एन अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एम प्लस में एक्स की पावर एन इंटू में क्या आएगा, एक्स की पावर एम माइनस में एक्स की पावर एन। क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ये प्लस में है, क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन तो कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा इसको सॉल्व करने पे, 2x की पावर m अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो x की पावर m, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ x की पावर m का मान क्या आएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा, x की पावर m इज इक्वल टू में n x की पावर n अपॉन में m, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में देखो पहले माइनस उधर जाके प्लस होगा, ये इंटू में तो उधर जाके डिवाइड में होगा। तो x की पावर m का जो मान आया वो कितना आया हमारे पास, n/m x की पावर n प्लस में x की पावर कितना है n, फिर क्या दिया हुआ यहाँ पे, इसको क्लोज कर दो, फिर क्या है यहाँ पे x की पावर m का मान कितना है n/m, ठीक है, और कितना है x की पावर n माइनस में क्या दिया हुआ है x की पावर n, ठीक है। अब x की पावर m को चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसको मैं काट देता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम क्या, n/m लिखना है, कितना आ जाएगा यहाँ पे n/m x की पावर n। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की पावर n कॉमन निकाल लेता हूँ और यहाँ से भी x की पावर n कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगा, यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ, 2n/m x की पावर n अपॉन में क्या कॉमन निकाला, x की पावर n कॉमन निकाल लिया ना, और देखो एक बार यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, x की पावर n बच क्या जाएगा यहाँ से n/m प्लस में 1, ठीक है। क्या बच जाएगा यहाँ पे n/m माइनस में 1, x की पावर n से x की पावर n एक बार कट जाएगा। अब इसको एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं, 2n अपॉन में m, ठीक है। और देखो एक बार बताता हूँ, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, m इधर आ जाएगा और बटे में m, और इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और बटे में मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा, x की पावर n बच क्या जाएगा n प्लस में m और n प्लस में m और n माइनस में m, ये बच जाएगा। तो स्क्वायर से m एक बार कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा x की पावर n के टर्म में कुछ वैल्यू आ जाएगा, देखो क्या सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2n और 2nm अपॉन में x की पावर n और यहाँ पे क्या आ जाएगा m सॉरी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, देखो ये n है ना और ये n माइनस m, n प्लस m, तो n स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा 2nm, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं, बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 36 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले धातु के एक ठोस से घन को पिघला के 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में ढाला जाता है। इस प्रकार से बने घनों की संख्या, देखो हमें पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H, यानी कि 36 गुने में 18 गुने में 12, और हमें पता है घन का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि 6 की पावर क्यूब, और ऐसे ऐसे कितने घन बनेंगे तो n नंबर ऑफ घन बनेगा। कुछ नहीं करना भाई, 6 की क्यूब को इधर लेके आओ, 36 गुने 18 गुने 12 बटे में लिख देता हूँ मैं 6 गुने 6 गुने 6, 6 6 36, 6 से 6 कट गया, 6 तिये कितना आ जाएगा 18, 12 तिये कितना आ जाएगा 36, तो n का जो मान आया वो कितना आया, n का मान जो है कितने घन बन सकते हैं, तो इसमें 36 घन बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन, इसमें तो सिंपल सा दे दिया, देखो भाई हमें अच्छे से पता है एक फॉर्मूला, a प्लस में b और a माइनस में b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसको ये मानो इसको b, इसको ये मानो इसको b, सॉल्व कर देंगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 36 p स्क्वायर प्लस में 49 q स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 36 p स्क्वायर माइनस में 49
क्यू स्क्वायर। अब यहाँ फर्दर वही वाला अप्रोच लगा दो, ए प्लस में बी ए माइनस में बी, कितना आ जाएगा हमारे पास 36 पी स्क्वायर इसकी पावर स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा 49 क्यू और इसका स्क्वायर। देखो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 पी की पावर 4, ठीक है, पी की पावर 4 माइनस में 49 का जो होता है वो कितना होता है 7 की पावर 4 2401, ठीक है, 2401 क्यू की पावर भी 4। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो शहर आर में बच्चों में लड़कों का लड़कियों से अनुपात कितना है। आर में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2:3, ठीक है। और पी में बच्चों में लड़कों का लड़कियों से अनुपात कितना दिया हुआ है 5:4। तो हमसे पूछा क्या है शहर पी और आर में मिलाकर लड़कियों की मतलब बच्चों के बीच की कुल संख्या कितनी है। मतलब शहर आर में बच्चों की संख्या कितनी है। देखो शहर आर में बच्चों की संख्या जो है कितना दिया हुआ है 10%। तो हम क्या करेंगे भाई 42,000 का 10% कितना आ जाएगा 4200। देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 4200। इसका गर्ल्स कितनी है 3/5, मतलब टोटल कितना है यहाँ पे टोटल है 5 यूनिट, जिसमें से 3 इकाई गर्ल्स है, टोटल 5 में से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे में पी में 20%, तो इसका 10% निकालेंगे, जीरो कट जाएगा, 2 से गुना कर दो यानी कि 4680। देखो ऐसे लिखूंगा मैं इसको 4680 गुने में 2। इसमें मैं बात करता हूँ गर्ल्स कितनी है 4 और टोटल कितने 9, तो कितना आ जाएगा 4/9। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते, देखो काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 25 से कट जाएगा ये, है ना, सॉरी 25 से कह रहा हूँ मैं 20 से कट जाएगा ये 100 है ना, 20 से कट जाएगा, 20 को 42 से गुना करेंगे कितना आएगा 840 गुने में 3। तो यहाँ पे 840 गुने में 3 इधर कर देता हूँ 0, 4 × 12 का 2, 8 × 24 और एक कितना आ जाएगा 25। यानी कि आर में गर्ल्स की संख्या कितनी है 2520 और इसमें कितना है तो 9 से काटो इसको, तो 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 8 से गुना कर दो, 4 दूनी 8 से इसको गुना कर दो 0, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 पंचे 40 और 1 41। अब इन दोनों का जोड़ ही तो पूछा है 0, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 4 और 2 6, कितना आ जाएगा 6680। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 17। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलके। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, 12 36 टोटल काम 36, तो इसकी एफिशिएंसी 3 की आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 की, दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। 36 काम को करने में कितना दिन लगा देंगे तो हम कहेंगे 9 डेज, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 मीटर त्रिज्या वाला एक खंभा 21 मीटर ऊंचा है, इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग होगा। देखो अगर ध्यान से देखो तो 7 से तो 21 कट ही जाएगा, यानी कि वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो सॉल्व करेंगे ना इसको तो क्या आएगा, जो बेलन का आयतन होता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 11 गुने में एच का मान कितना 21, 7 से काटेंगे 3। अब देखो 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल क्या है ऑड प्लेस का सम माइनस में इवन प्लेस का सम 0 या 11 का मल्टीपल। देखो 9 और 6 15, 8 और 7 15, 0 आ रहा है, ये हो सकता है। 9 और 6 15, 9 और 7 16, 1 आ रहा नहीं हो सकता। 9 9 18, 8 7 15, 3 आ रहा नहीं हो सकता डिफरेंस। 8 6 14, 7 8 15, 1 आ रहा नहीं हो सकता डिफरेंस। तो यही आंसर करेक्ट है, लेकिन सॉल्व करके देखते। देखो कुछ नहीं करना हमें, 11 का स्क्वायर 121 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 363, ठीक है। 121 को 3 से गुना करेंगे 363 गुने में 22, ठीक है। 22 × 66 का 6, 22 × 132, 132 और 6 कितना आएगा 138 का 8 हासिल 13, 22 × 66 और 13 कितना आ जाएगा 79, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर तेज है तो ये भी हम इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 15 और 24 का तृतीय अनुपात। देखो तृतीय अनुपात कहते हैं क्या है 15 का 24 से जो रिलेशन है, 15 का जो 24 से रिलेशन है वही क्या होना चाहिए 24 का तृतीय अनुपात x से होना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई 15/24 बराबर में कितना आएगा 24/x। तो 24 को इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा 24 गुने में 24/15 बराबर में कितना आ जाएगा x। सॉल्व कर लो, करेंगे तो कितना आएगा 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, 24 अट्ठे कितना होता है 192/5, काटेंगे तो 5 × 15 कितना बच गया यहाँ पे 4, 5 अट्ठे 40, 2/5, यही क्या होगा हमारा तृतीय अनुपात, यानी x का मान 38.2/5। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थी कुल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल नंबर x मान लेते हैं,
x में से 70% लड़कियां हैं, यानी कि 7/10 लड़कियां हैं, और उसमें से भी 7/10 ने क्या किया है, मतलब 10 में से 7 ने क्या किया है, सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। और टोटल कितने हैं, 98। 7 से 49 दूनी कट जाएगा, 10 धाम के 100, 100 को 2 से गुना करेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ मैन परचेज अ सेल फोन, कितने का परचेज किया है, 24,500, एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 12.5%, कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस। ध्यान से समझना, इसने क्या रखा, सेलिंग प्राइस पे वो कैलकुलेट कर रहा है अपना प्रॉफिट। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12% का लाभ हो रहा है ना, तो 12% का फ्रैक्शन मान 8, ये 8 रुपए का बेच रहा है, एक का लाभ। ठीक है, 8 रुपए पे ही काउंट किया एक का लाभ, यानी कि खरीदा कितने का होगा, 7 का। तो 7 का सामान 8 बेच रहा है, 7 का मान कितना दिया हुआ है, 7 का मान दिया हुआ है 24,500 गुने में 8। 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, हालांकि सब 8 का मल्टीपल ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों नंबर तो ऑप्शन कट जाता अगर सॉल्व चेक करते हैं 8 का मल्टीपल, तो खैर कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 7×3 = 21, कितना बच जाएगा, 3, 7×5 = 35, 0 और 0 मल्टीप्लाई कर लो, 0 0, 8×5 = 40 का 0 हासिल कितना लग जाएगा, 4, 8×3 = 24 और 4 कितना आएगा, 28,000। तो इतना हिस्सा इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 300 था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेश कर रहा था, है ना, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जाती थी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मान लेना, जरूरी नहीं उसने 300 रुपए का रखा तो हम 300 रुपए मान लेंगे, हम उसकी बात, हम ये बोलेंगे भाई प्रत्येक वस्तु 1 रुपए का होगा। ठीक है, 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री दिया, इसका मतलब क्या, 4 रुपए का सामान 3 में दिया, तो हम क्या कहेंगे, एक डिस्काउंट कितने % का हो गया, 75% का। आगे क्या रखा, इसके अलावा 10,000 रुपए से अधिक की खरीदी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदी पर एक मुफ्त पाई योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही थी, मतलब उसको 10% और डिस्काउंट दिया। तो सक्सेसिव लगा लो भाई, सिंपल सी बात है। कुल डिस्काउंट पूछा है 18, देखो एक व्यक्ति जो है ना कितने का सामान खरीदा, 18,000, 10,000 से ऊपर का हो गया, यानी कि इसको 200 डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, माइनस में क्या करेंगे, 25 गुने में 10/100%, सिंपल सा। 25 और 10 कितना आएगा, 35, माइनस में कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.5, तो 2.5 घटा दो, यही परसेंट कितना आएगा, 32.5%। ठीक है, उसको डिस्काउंट कितने का मिल गया, 32.5% का। बस इतनी बड़ी स्टोरी दी हुई थी, इसमें था कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। देखो अगर ऐसा होना तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, उसके कॉलेज से उसके घर की दूरी, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना है उसका, 40, पहला स्पीड गुने में 50। ठीक है, और बट्टे में टाइम का डिफरेंस, देखो पहले 25 मिनट देरी होती थी, बाद में 10 मिनट का देरी, यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, सॉरी टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 मिनट है, तो इसको आवर बनाने के लिए 60 से गुना, और स्पीड का डिफरेंस 40 और 50 का डिफरेंस कितना है, 10। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 15 कम 15, 15 चौके 60, 40 से 40 का आ जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर। इतना ही करना था, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ, रेशियो मेथड चाहो तो लगा लो। 40 से जा रहा है और फिर बाद में क्या है 50 से, तो पहले कितना टाइम लगता होगा 4, अब कितना टाइम लगेगा उसको 5, सॉरी यहाँ पे उल्टा करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले उसको 5 टाइम लगता होगा, अब 4। अब एक बात तो पहले कितना लेट होता था, जब वो 50 की गति से जाता था ना, तो कितना लेट होता था, तो हम कहेंगे भाई 50 की गति से गया तो 15 मिनट लेट हुआ, 15 नहीं 10 मिनट लेट हुआ, अरे 10 मिनट का देरी हो गया उसको। और जब 40 की गति से गया तो 25 मिनट का लेट हुआ। अंतर कितने का, एक का, एक बराबर कितना दिया हमारे पास, 15। भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 ही आएगा ना, तो एक बराबर 15 तो कितना आएगा, 4 बराबर कितना आएगा, 60, है ना, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, यानी 50 की गति से जाता है तो उसको 60 मिनट लगता है, यानी कि 1 घंटे लगता है। तो 50 को 1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके कॉलेज से घर की दूरी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करने निम्नलिखित में से कौन सा 42 से पूर्णतः विभाजित, देखो 42 से विभाजित है, 42 में क्या क्या दिख रहा है, 3 गुने में 2 गुने में 7 या 7 6 के 42, यानी कि वो नंबर 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। देखो पहला नंबर 3 से कट रहा है क्या, 2 और 1 3 कट रहा है, 4 और 5 9, ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा 4 4 8 2 10 5 15, ये नहीं हो सकता, 15 2 17 आ रहा है ना, 3 2 5 5 10 10 4 14, ये भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिया 3 की डिविजिबिलिटी चेक करके। तो मैं कहूंगा ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, और इवन नंबर है तो 2 से भी कटेगा ये दोनों। तो हम क्या करेंगे, अगला 7 से डिवाइड कर लो, जल्दी से इसको डिवाइड करेंगे। देखो 7 से, 7 के 21 कितना बच जाएगा, 4, 7 6 के 42, 12 नहीं कटेगा, 7 से बात खत्म, ऑप्शन नंबर 4 चेक भी नहीं करना, फिर उसके बाद डायरेक्ट टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है।
क्या दिया हुआ है 9, वेनेकुलम 3। सबसे पहले ना वी बोर्ड मास होता है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले वेनेकुलम को सॉल्व करते हैं। ये जो दिया ना साइन, ये वेनेकुलम का साइन होता है, ठीक है। तो 9 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 6, -6 15, 15 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 9, -9 20, ठीक है। 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11, -11, 10 में से घटाएंगे कितना आएगा -1, बाहर लगा हुआ माइनस और प्लस में 9, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 9 और 1 कितना आ जाएगा 10। तो इतना ही था इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए कहा जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।